वेलकम बैक इन स्टूडियो गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, मैंने 12.1 पूरी खत्म कर दी थी। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैंने प्रत्येक टॉपिक पूरे डिटेल में समझाए हैं, उनको अच्छे से समझिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 4 अर्थात एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा भाई? उदाहरण नंबर 4 अर्थात एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कमला के पास एक लड़की है जिसका नाम है कमला। कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। कैसा खेत है? त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती है। भाई एक लड़की है, उसके पास एक त्रिभुजाकार खेत है। ध्यान रखिएगा, नीचे सवाल लगाया जाएगा तो ऊपर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत है। मान लिया ये एक खेत है, ठीक, और खेत ये है तो सबसे पहले सबसे लंबी भुजा तो 360 ये है, फिर 240 या इसको 240 ना मानकर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 240 मानते हैं, ठीक है, और ये वाली क्या रख लेते हैं बेटा 200। अब आगे देखिएगा क्या कहा गया, त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती है, यानी इतने भाग में क्या उगाना चाहती है तो गेहूं उगाना चाहती है। कह रहा है इसी खेत से संलग्न, इसी खेत से संलग्न मतलब जुड़ा हुआ। संलग्न का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ। एक खेत और है 240, तो एक भुजा तो 240 है, और अगली 320 और अगली है 400। मान लिया ये वाली 400 है। कितनी है बेटा? 400। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं खींचने जा रहा हूं वो कितनी है? मान लिया ये 400 है, ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी है? तो ध्यान रखिएगा ये कितनी है? तो ये 320 है। कितनी है बेटा? 320 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक अन्य खेत है जहां वह आलू, यानी इसमें आलू और प्याज, इस भाग में क्या उगाना चाहती है भाई? आलू और प्याज उगाना चाहती है, ठीक है। उसने खेत की सबसे लंबी भुजा, अब इस खेत की सबसे लंबी भुजा क्या है? 400। इस खेत की सबसे लंबी भुजा क्या है? 400। समझ में आया ना? ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या कह रहा है, भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, तो ये इसका मध्य बिंदु है, भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, को सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष ये है, को सम्मुख शीर्ष, यानी ये सम्मुख शीर्ष है, को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। तो इनमें से एक भाग में आलू, यानी पहले भाग में मान लेते हैं इसमें आलू, और इसमें क्या मान लेते हैं बेटा? तो इसमें मान लेते हैं प्याज लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों का अलग अलग भाग हेक्टेयर में ज्ञात करना है। मतलब समझिएगा, एक काम करेंगे, अगर अलग अलग निकालना है तो यहां पर हम मान लेते हैं ए, बी, सी, इसको डी और इसको मान लेते हैं ई। एक काम करते हैं, गेहूं का अलग निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, आलू का अलग निकाल लें और प्याज का अलग निकाल लें, अलग अलग। परंतु एक काम करेंगे, पूरे का निकाल देंगे और दोनों भाग बराबर है ना, तो 2 से क्या कर देंगे बेटा? भाग दे देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले निकालते हैं गेहूं का। किसका निकालते हैं बेटा? गेहूं का। फिर से समझिएगा, किसका निकालेंगे सबसे पहले? तो गेहूं का। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हल, तो सबसे पहले गेहूं के खेत का क्षेत्रफल, तो गेहूं के खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जरूरी है एस, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे का कितना? 2। तो ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान कितना है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले एबीसी। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी अगर लेते हैं तो यहां पर मानते हैं त्रिभुज एबीसी से, तो ए बराबर कितना है? ए बराबर ले लेते हैं बेटा 360, बी बराबर कितना? तो बी बराबर कितना मान लेते हैं बेटा? 200, और सी बराबर कितना? 240 मीटर, मीटर, मीटर। अब इसको रखते हैं तो ध्यान से समझिएगा, कितना आ जाएगा? 360 प्लस 200, समझिएगा, प्लस 240 बटे के कितना? 2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 0, फिर क्या आ जाएगा? 6 4 10, कैरी 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 2 4 4, 2 2 4 4 3 7, 7 1 कितना आ जाएगा? 8 बटे के कितना? 2 बराबर का कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 400 मीटर।
कितना मीटर आ जाएगा भाई? अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? 400 मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? हीरोन का सूत्र अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, समझिएगा। अब आगे क्या करेंगे? बराबर मान रखते हैं अंडर रूट एस का मान कितना? 400, 400 माइनस का 360, 400 माइनस का 200, 400 माइनस का 240, ठीक। अब 400 अंडर रूट के अंदर 400 में 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कोष्ठक के अंदर 0, ठीक है। 10 में 6 गया तो 4, तो 40। इसके बाद 400 में 200 घटाएंगे तो 200, 400 में 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 6, ठीक है। और बचेगा 3, 3 में 2 गया तो 1, 160, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो 400 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 100, 4 गुणे क्या लिख सकते हैं भाई? 100 गुणे, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 100, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 16, समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, गौर से देखो, 100 का जोड़ा बन गया बिल्कुल। तो 100 बाहर हो जाएगा, यहां पर समझिएगा 100 आ जाएगा। 4 एक ये है और एक 4 ये है, तो गुणे का 4 आ जाएगा। 1 10 ये, 1 10 ये, गुणे का 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 4 के रूप में बाहर आ जाएगा। देखिएगा क्या और कोई 2 मिला? नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो उसको अंडर रूट के अंदर ही रख देंगे, गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 और 3 0, 1 2 3, अंडर रूट कितना? 2। तो ये आ गया गेहूं के भाग का क्षेत्रफल। तो गेहूं के भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 16,000 अंडर रूट 2, 16,000 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आएगा मीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा भाई? मीटर स्क्वायर। और हमें बताया गया कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर, और हमें हेक्टेयर में आंसर देना है। किसमें? हेक्टेयर में, ठीक है। तो करेंगे क्या? 16,000 अंडर रूट 2 में भाग दे देंगे किसका? 10,000 का। 0 से 0, 3 0 कट जाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव रख देंगे, तो 1.6 अंडर रूट 2 हेक्टेयर आ जाएगा। समझ में आया ना? क्या आ जाएगा भाई? हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद ये तो भाग रहा किसका? ये रहा तुम्हारा किसका भाई? गेहूं का। अब निकालते हैं। चलिए भाई, पहला भाग हम लोग निकाल चुके थे, तो अब दूसरा भाग निकालते हैं, ठीक है। यानी अब हम निकालते हैं, गेहूं का क्षेत्रफल निकाल चुके थे, तो प्याज और आलू, प्याज और आलू के भाग का क्षेत्रफल या के खेत का क्षेत्रफल। एक बार समझिएगा, एक बार हमने अभी निकाला था गेहूं, ठीक है, के खेत का क्षेत्रफल, तो अब इस बार निकालेंगे प्याज और आलू, अर्थात ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो करेंगे क्या? पूरा त्रिभुज कौन सा ले लें? ACD। त्रिभुज कौन सा ले लें? त्रिभुज ACD से। अब त्रिभुज ACD लेकर करेंगे क्या? ये यानी जितना आलू है उतना ही प्याज है, तो पहले पूरा निकाल लें और उसमें कितने से भाग दे दें? 2 से भाग दे दें, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं कर तो सकते हैं, ACE ले लेंगे और फिर क्या ले सकते हैं? DCE ले सकते हैं, परंतु बड़ा होगा, ठीक है। 2 बार वही मेथड करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है? करेंगे क्या कि इसमें करते क्या है कि त्रिभुज लेते हैं ACD। त्रिभुज ACD जब लेते हैं तो यहां पर A बराबर कितना है? तो ध्यान रखिएगा 400। A बराबर कितना है बेटा? 400। और B बराबर कितना है? तो ध्यान रखिएगा 240। C बराबर कितना है? तो 320, ठीक है। सबसे पहले S, तो A प्लस B प्लस
सी बटे का कितना 2, तो एस बराबर क्या आ जाएगा 400 प्लस 240 प्लस 320 बटे का कितना 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, तो 0 आ जाएगा, 4 2 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, बटे का 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और एक बचेगा तो 16, तो 2 8 16, 480 कितना आ जाएगा भाई 480। बात समझिएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हीरोन, अब क्षेत्रफल निकालना है तो तुरंत लगा देंगे हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे अंडर रूट एस का मान कितना है 480 माइनस ए का मान कितना 400, फिर 480 माइनस बी का मान कितना 240, फिर 480 माइनस 320। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 480 में 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, 480 में 40 घटाएंगे यानी 240। तो ध्यान से समझिएगा 0 4 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 240, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 480 में 320, अरे डायरेक्ट किए देना है। ठीक है, 0 8 में 2 गया तो 6, 4 में 3 गया तो 1, 160 समझिएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे डिटेल में निकालेंगे हल करके, वो भी ध्यान से समझिएगा। 480 को हम लिख सकते हैं 48 गुणे 10, 80 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10, 240 को लिख सकते हैं 24 गुणे 10, 160 को लिख सकते हैं 16 गुणे 10 समझिएगा। ठीक, 1 2, ठीक है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, एक ये गुणे का 10, 16 को तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी अंदर बहुत कुछ है, हल करते हैं। 48 को लिख सकते हैं, ठीक है, 8 छंग 48, 8 गुणे 6, ठीक है, और ये 8 है, 8 को लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 24 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, 6 गुणे क्या लिख सकते हैं भाई 24 को 6 गुणे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, बाकी तो सब चले गए हैं ना, 16 भी चला गया है। ठीक है, अब गौर से समझिएगा, देखो यहाँ पर एक 8 ये, एक 8 ये, एक 6 एक 6, ठीक है, और 4 सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 10 100 सब बाहर हो जाएंगे, तो 10 10 100 और सर 100 का गुणा 4 में कराएंगे तो 400। ठीक है, यहां से 8 बाहर तो 8 छंग 48 और 2 यहाँ इस 4 से मिल जाएगा 2, तो 48 और गुणे 2, 2 8 16, 2 4 को 8 1 9, तो आ जाएगा 96। ठीक है, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24, हंसी लाए 2, 4 नहीं 36, तो 36 37 38 कितना आ जाएगा। ठीक है, 00 समझ में आना। अब ये तो आ गया हमारा क्या मीटर स्क्वायर में, हमें निकालना है हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। हेक्टेयर में जब बदलेंगे तो 38 400, और हमें पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 का भाग करा देंगे। ठीक है, 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 अंक में दशमलव तो आ जाएगा 3.84 हेक्टेयर, 3.84 हेक्टेयर समझ में आना। ठीक है, हेक्टेयर। अब इसके बाद करेंगे क्या, ये तो किसका आया पूरे त्रिभुज का आया, हमें दोनों का, तो हमें पता है, ध्यान से समझिएगा क्या कि जितना आलू का खेत है उतना ही प्याज का। ठीक है, तो एक काम करेंगे 384 या सॉरी 3.84 में 2 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, 2 1 9 2 दशमलव 2 8 16 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 9 18 और 2 2 9 4, तो 192
सॉरी 1.92, कितना आ जाएगा बेटा 1.92, यानी 1.92 हेक्टेयर प्याज, 1.92 हेक्टेयर प्याज और आलू और 1.92 हेक्टेयर क्या बनेगा भाई, प्याज बनेगा। समझ में आया ना, तो इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा तभी आएगा, ठीक है। अगला उदाहरण अगले वीडियो।